जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज के सत्संग में आंटी ने हमारे साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें शेयर की और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि यदि हम उन बातों को अमल करें तो हमारा जीवन बहुत बदल जाएगा। आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे सत्संग शेयर किए कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनके जीवन की सारी परेशानियां, सारे ट्रोमास को दूर किया। किस प्रकार गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। आज आंटी का पूरा परिवार गुरुजी का परम भक्त है। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज का ये सत्संग आप सभी के लिए कोई खास मैसेज लेकर आया है। उस मैसेज को डिकोड आपको करना है। गुरुजी आपको क्या इशारा दे रहे हैं वो आपको समझना है। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और आपकी परेशानियां बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं। इसीलिए आज ये सत्संग आप सुन पा रहे हैं। संगत जी, बस सत्संग को पूरी श्रद्धा के साथ सुने और भक्ति भावना के साथ सुने। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आरती आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं जो कुछ भी सत्संग में कहूंगी वो सब कुछ गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से कहूंगी और गुरु जी ही मुझसे कहलवाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे आज के सत्संग से बहुत सारी सुनने वाली संगत को अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, दुनिया हमें जिस प्रकार देखती है या जिस रूप में हमें देखती है संगत जी, वो हमारा असली चेहरा नहीं होता। वो तो संगत जी हमने दुनिया के लिए बनाया हुआ होता है। दुनिया के सामने दिखाने वाला जो चेहरा होता है उसमें संगत जी हम अपनी बहुत सारी कमियां छुपा देते हैं, अपनी कई सारी गलतियों को छुपा देते हैं, कई सारे बुरे कर्मों को छुपा देते हैं और संगत जी हमेशा जिंदगी भर हम उसी इमेज को लेकर जीना चाहते हैं। हम किसी के भी सामने अपनी कोई भी बात रिवील नहीं करना चाहते और जो हम दुनिया को अपनी फेक इमेज दिखाते हैं उसे संगत जी हम अपने जीवन की सच्चाई मान बैठते हैं। लेकिन हकीकत में संगत जी हम अंदर से क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम और हमारे गुरुजी महाराज जानते हैं। और तभी तो संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा अपनी संगत को अंदर की तरफ ले जाते हैं। हमारा अंदर का भांडा साफ करने पर गुरुजी हमेशा जोर देते हैं। और अगर आज इस दुनिया में हमारी एक एक सच्चाई अगर किसी को पता है तो वो है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज। उनसे कभी कोई कुछ नहीं छुपा और वैसे भी गुरुजी को सिर्फ सच्चाई पसंद है, उन्हें कोई दिखावा नहीं पसंद। और संगत जी हम जो दुनिया को दिखाते हैं, जिस इमेज को दिखाते हैं संगत जी, उस इमेज को संभालना एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। जबकि इसके विपरीत संगत जी जो सच है, सच को संभालने की आवश्यकता नहीं होती और सच संभालने में किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होता। संगत जी हमने अपने जीवन में ऐसे कितने लोग देखे हैं जो बाहर से तो बहुत खुश नजर आते हैं लेकिन अंदर ही अंदर संगत जी वे टूटे हुए होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। ऐसा इसलिए है संगत जी कि हम जो बाहर से हैं और जो अंदर से हैं उन दोनों में काफी फासला है, उन दोनों इमेज में काफी अंतर है, काफी दूरी आ चुकी है। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज के दरबार में सबसे सुंदर बात तो यही है कि गुरुजी हम सभी का सिर्फ मन देखते हैं, हमारा दिल देखते हैं, हमारे अंदर की सच्चाई देखते हैं। गुरुजी महाराज हमारी उनके प्रति क्या भावना है, क्या श्रद्धा है, उसे वो देखते हैं। और संगत जी हमारे गुरुजी कितने दयालु और कृपालु हैं कि हमारी कमियां उन्हें पता है, हमारी गलतियां उन्हें पता है, हमारे माड़े कर्म उन्हें पता है और इन सब के बावजूद गुरुजी महाराज हमें बेइंतहा प्यार देते हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी मेहर हमारे ऊपर हमेशा बरसती
बरसती रहती है। गुरुजी महाराज आपके प्यार के लिए, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद के लिए लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और आज संगत जी मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि हमें गुरुजी के सामने किस प्रकार जाना चाहिए, और इसका उत्तर भी मैं ही आपको देती हूँ। संगत जी आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है? संगत जी एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जब जाता है तो वो अपनी माँ के सामने खुलकर हंसता है, अपनी माँ के सामने खुलकर रोता है। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि बच्चा चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर दे, वो जाता तो माँ के पास ही है। ठीक इसी तरह संगत जी हमें भी गुरुजी के पास ऐसे ही जाना चाहिए। हमें गुरुजी के सामने अपने आप को पूरी तरह से खोल कर रख देना चाहिए, जैसे है वैसे रख देना चाहिए। हमें कोई अपनी इमेज गुरुजी के सामने नहीं ले जानी चाहिए। और कई लोग ये सोचते हैं संगत जी कि हम गुरुजी की संगत हैं तो हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज में सही होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं संगत जी कि गुरुजी को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, गुरुजी को चाहिए सच्चे लोग। गुरुजी को चाहिए वो लोग जो ईमानदार हैं, जो सच्चाई के साथ रहते हैं। संगत जी आपने कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी हमेशा एक बात बोला करते थे कि अपने ईगो को बाहर छड़ के आओ। संगत जी ईगो बड़ा कमाल का है, ये कई बार अपना रूप बदल लेता है, अपने कपड़े बदल लेता है। जब आपके पास पैसा होता है, आप दुनियावी चीजों में होते हो, तो यही ईगो इन पैसों पे गर्व करता है और आपके अंदर ये भाव जगाता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। और जब वो स्पिरिचुअल रास्ते पर चल पड़ता है तो वो गर्व करता है उस पर भी और कहता है कि मैं सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। पहले वो अपने पैसों पर गर्व करता है, फिर वो अपनी भक्ति पे गर्व करने लगता है। संगत जी हमारा ईगो वही के वही रहता है, बस जिस प्रकार हमारी आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है और जिस प्रकार हम अलग अलग कपड़े बदलते रहते हैं, हमारा ईगो भी कपड़े बदलता रहता है। और इसीलिए संगत जी जब हम गुरुजी के शरण में जाते हैं तो गुरुजी महाराज अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से, शब्द गुरबानी से, अपने मंत्र जाप से और अपने प्रसाद से हमारे अंदर के इस ईगो को वो धीरे धीरे दूर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और हमें अंदर से सच्चा बंदा बनाते हैं। और जब संगत जी गुरुजी की शरण में आने के बाद हमारी कमियां, हमारे माड़े कर्म, हमारा बुरा समय लेकर आती हैं या बुरी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि गुरुजी आपने क्यों किया। लेकिन संगत जी हम भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारा ही तो रचा हुआ है, ये हमारे ही तो कर्म है। बल्कि गुरुजी महाराज तो हमें इन सब चक्करों से दूर कर रहे हैं, हमारे कर्म हमें कटवा रहे हैं ताकि आने वाले जन्म में हम इन कर्मों को ना भोगें। और संगत जी गुरुजी महाराज हमें इसी समय यही तो सिखाते हैं कि हम कितना अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम कितना संयम में रह सकते हैं, हमारे अंदर कितना सब्र है। संगत जी गुरुजी महाराज ये सारा कठिन समय हमें इसलिए नहीं दिखाते कि हम उनसे नाराज हो जाएं, कि हमें उस बात का बुरा लगे, बल्कि वो तो इसलिए दिखाते हैं ताकि हम सच्चाई को देख लें और अपने आप को बदल सकें। इसलिए संगत जी यदि आप में से किसी के भी जीवन में कोई भी परेशानियां चल रही है, कोई भी माड़ा समय चल रहा है, कोई भी बीमारी आपको परेशान कर रही है, किसी ट्रोमा में आप घिर चुके हैं, तो आप यकीन मानिए संगत जी गुरुजी महाराज आपको ये सब इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इन परेशानियों से जल्द छुटकारा पा लें, आप अपने कर्म कटवा लें और जल्द से जल्द आप अपने आप को बदल सकें। संगत जी हम सभी ने अपने जीवन में ये काम जरूर किया है कि किसी न किसी से हमने बेवजह बहस की है, कुछ भी करके हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं। संगत जी हम कुल मिलाकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम में से ये घमंड, ये गुरूर कई लोगों को आ जाता है और हम इसी बात पर अड़े रहते हैं कि जो मैंने कहा, जो मैं सच बोल रहा हूँ वो माना जाए। और संगत जी सच कहूँ तो उस वक्त हम सच को नहीं बचा रहे होते, हम अपनी उस इमेज को बचा रहे होते हैं जो हमने दुनिया को दिखा रखी है। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हमें सिखाते हैं कि हर जंग जितना जरूरी नहीं है। कई बार संगत जी हमें शांति और सुकून को जितना ज्यादा आवश्यक होता है। और कई बार संगत जी हम लोग जब सेवा देते हैं या सेवा करते हैं तो हम इस बात से उदास हो जाते हैं कि किसी ने हमें सेवा करते हुए नहीं देखा तो हमें अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं की। लेकिन हमें अपने आप से, अपने अंतर मन से पूछना चाहिए कि क्या ये सेवा मैं अपने गुरुजी के लिए कर रही हूँ या फिर अपनी इमेज के लिए। और संगत जी गुरुजी ने तो हमें हमेशा करके भूलना सिखाया है, निष्काम सेवा करना सिखाया है। संगत जी हमें संसार से क्या लेना देना, कोई हमें देखे या ना देखे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड के मालिक गुरुजी महाराज हमें देख रहे हैं। संगत जी कई बार हम अपने पूरे परिवार को, पूरे घर को अपने हिसाब से
चलना सिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चे हमारा कहना माने, परिवार वाले हमारी बात माने, सारी सिचुएशन, सारी परिस्थितियाँ हमारे अनुसार हो। और जब ऐसा नहीं होता संगत जी, तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसीलिए तो गुरुजी ने हमें सरेंडर करना सिखाया है। सरेंडर करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अपनी ईगो, अपने अहम पर अटके मत रहो। इन सबको छोड़ देना चाहिए। और सिर्फ ये बोल देने से नहीं होता संगत जी। ये तो संगत जी हमारे अंतर मन की भावना होनी चाहिए कि हम उसे लेट गो कर सकें। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें समर्पण की भावना सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी, अंत समय में संगत जी हम सभी को गुरुजी महाराज के साथ साक्षात्कार करना है, उनकी आंखों में देखना है। और उस समय संगत जी इस बात की कोई वैल्यू नहीं होगी कि आपने दुनिया में कितने लोगों को इम्प्रेस किया, कितने लोगों के सामने अपनी इमेज अच्छी बनाई, आपका बैंक बैलेंस क्या है, ये सब कोई मायने नहीं रखेगा संगत जी। वहाँ सिर्फ एक ही बात मैटर करेगी, क्या हम गुरुजी के सच्चे बंदे बने, क्या हम अंदर से सच्चे ईमानदार थे, और क्या हमने गुरुजी की नजरों में जीने की कोशिश की या दुनिया की नजरों में। क्या हमने गुरुजी की नजरों में उठने की कोशिश की या दुनिया वालों की नजरों में उठने की कोशिश की। और संगत जी ये दुनिया तो आपका परफेक्शन देखती है, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हमारा परफेक्शन नहीं, हमारी सच्चाई देखते हैं, हमारा सच्चा भाव देखते हैं। अगर किसी ने संगत जी अपने घर में एक छोटी सी जगह पर भी गुरुजी महाराज को स्थापित किया है, उनका स्वरूप रखा है, सुबह शाम वहाँ दीप जलाया, बेशक गुरुजी को फूल अर्पित न किए हों, लेकिन सच्चे मन से गुरुजी से प्रार्थना की, सच्चे मन से गुरुजी के सामने अपने मन की बात रखी और हर पल गुरुजी से ये अरदास की कि गुरुजी हमें बस आपके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलाए रखना, हमें सच्चा बंदा बनाना। तो संगत जी वो सच्चा भाव ही काफी है गुरुजी महाराज को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिर्फ वो भाव चाहिए। वहीं दूसरी ओर संगत जी आपने बड़े से घर में गुरुजी को बहुत लेविश तरीके से उनका दरबार सजा के रखा है, लेकिन आपके पास इतना वक्त ही नहीं कि आप गुरुजी से 5 मिनट सच्चे मन से प्रार्थना कर सके, उनसे अपने मन की बातें शेयर कर सकें। गुरुजी को ये सब आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो सिर्फ सच्चाई और आपका सच्चा भाव। और गुरुजी हमारे अंदर क्या उतारना चाहते हैं? गुरुजी चाहते हैं कि जैसा हमारा मन है हम बस वैसे ही बने रहे, हमारे इस मन के ऊपर किसी भी आडंबर की कोई परतें ना हो। दूसरा संगत जी गुरुजी चाहते हैं कि हम इस बात को याद रखें कि हमें जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है वो सब कुछ गुरुजी महाराज का प्रसाद है, सब कुछ उन्हीं की देन है। तीसरी बात जो गुरुजी सिखाना चाहते हैं कि आपके जीवन में चाहे कितने भी दुख आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, आप उससे घबराए ना, बल्कि संगत जी ये तो वो समय है कि हम उसमें से ऊपर उठ सकें। और जब संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साथ होते हैं तो चाहते हैं गुरुजी कि हमारी नकारात्मक सोच हम छोड़ दें और अपने जीवन को हम सकारात्मकता से देखें। और उस समय जब हम पॉजिटिव हो जाएंगे तब हमारी सच्चाई अपने आप अंदर से निकल कर आएगी और निखर के आएगी। इसलिए संगत जी हमें जो कुछ भी मिल रहा है, फिर चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो गुरुजी महाराज का प्रसाद है, उनकी देन है, उनका आशीर्वाद है। और जिस दिन आप ये मानना शुरू कर दोगे कि सब कुछ हमारे जीवन में जो हो रहा है वो गुरुजी महाराज की देन है, उन्हीं की कृपा है, और तब संगत जी उस मोमेंट से आप देखना कि आपका जीवन कितना बदल जाएगा, आपके अंदर का भाव, आपके अंदर की फीलिंग्स कितनी बदल जाएगी। और गुरुजी महाराज हमसे एक चीज और चाहते हैं कि हम अपने आप को ईमानदारी से देखना शुरू करें, ताकि संगत जी हम उसी ईमानदारी के साथ अपनी कमियों को, अपने माड़े कर्म को हम सब एक्सेप्ट कर सकें और हम ये सोच सकें कि हमें इन्हें बदलना है, और उसके लिए पहले अंदर से बदलना है। क्योंकि संगत जी स्वच्छ मन में ही ईश्वर निवास करते हैं, और जब मन स्वच्छ होता है तो आपको सब कुछ स्वच्छ नजर आता है। तो संगत जी ये सारी बातें हम सीखें, अपने मन में रखें और बस गुरुजी के चरणों में अपने आप को सरेंडर करें। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से सिर्फ एक ही बार मिली हूँ और वो पावन दिन था गुरु पूर्णिमा का। लेकिन संगत जी उस समय मेरे जीवन में इतनी परेशानियां थी, इतनी परेशानियां कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वैसे भी संगत जी हर इंसान को अपनी परेशानियां सबसे बड़ी नजर आती है। तो उन दिनों मेरी फ्रेंड मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि आज तो तुझे गुरुजी के पास चलना ही होगा, आज बहुत बड़ा दिन है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हालांकि संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का नाम नहीं सुना था, लेकिन गुरुजी के दर्शन करने के पीछे मेरा एक ही कारण था कि मेरी वो फ्रेंड वो किसी
किसी और कम्युनिटी की थी और उसका बिलीफ सिस्टम वो किसी और को मानती थी। तो मेरे मन में विचार आया कि जब ये इतनी गहराई से गुरुजी को मानती है और वहाँ चलने के लिए मुझे इंसिस्ट कर रही है, तो मुझे एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे और काफी संगत आई हुई थी। हम भी लाइन में लगे और संगत जी हमारी लाइन सामने आगे 5 सीढ़ियाँ थी, वहाँ जाके रुक रही थी और हमें वो सीढ़ियाँ चढ़कर गुरुजी के सामने से निकलना था। जैसे ही संगत जी मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, गुरुजी महाराज की नजर सीधे मुझ पर थी। वो मुझे ही देख रहे थे और बहुत गौर से देख रहे थे, लेकिन साथ साथ वो मुस्कुरा भी रहे थे। और जैसे जैसे संगत जी मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, गुरुजी को मत्था टेका, आगे बढ़ी, तब तक लगातार गुरुजी मुझे देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। मैं जब बाहर आ गई तो मेरे मन में विचार आया और शायद ये विचार गुरुजी ने ही मेरे मन में दिया कि तू यही आएगी। मैं हमेशा से तेरे साथ था, लेकिन बस तूने मुझे पहचाना आज है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं वहाँ बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल के हमेशा के लिए बाहर चला गया हो। और आप यकीन करिए संगत जी, रोते रोते मुझे अपने जीवन के वो सारे इंसिडेंट मेरी आंखों के सामने आ गए, जब मैं हर बार परेशानियों में घिरी, बहुत बुरे बुरे सिचुएशन में फंसी, लेकिन अचानक से कोई मेरी मदद करने के लिए आ गया। न मैंने किसी से मदद मांगी, न मैं किसी को जानती थी, लेकिन मेरी मदद करने हर कोई आया। और ये सारे नजारे मेरी आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह चल रहे थे। और संगत जी मैं उसी वक्त समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे कहा है कि मैं तो हमेशा से तेरे साथ था, तू घबराती क्यों है, और पहचाना तूने आज है। और फिर तो संगत जी उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरुजी महाराज के साथ ऐसा जुड़ाव हो गया, ऐसी उनके साथ लगन लग गई कि अब मैं हमेशा गुरुजी से बातें करने लगी। एक बार की बात है संगत जी, मेरे पापा को किडनी फेलियर डायग्नोस हुआ। उस समय मैं जॉब किया करती थी और मेरा बेटा मात्र 10 साल का था। संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि पापा की देखभाल कैसे होगी। और संगत जी ऊपर से मेरे घर में जो लड़की काम करती थी वो भी छोड़कर चली गई थी। अब नहीं समझ में आ रहा था कि मैं सब मैनेज कैसे करूंगी। और बस गुरुजी के सामने अरदास की कि गुरुजी मेरी मदद करें, गुरुजी आप ही मुझे बताएं कि मैं सब मैनेज कैसे करूंगी। और अभी संगत जी मैंने प्रार्थना की थी और उसके 1 घंटे के अंदर ही मेरे दरवाजे पर बेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा सामने एक लड़की खड़ी है और कहने लगी कि दीदी मुझे किसी ने बताया है कि आपको काम की आवश्यकता है। काम की आवश्यकता मुझे भी है, अगर आप कहें तो मैं आपके यहाँ काम कर लूँ। संगत जी उसकी बात सुनकर मैंने उससे कोई प्रश्न नहीं किया, बस उसे अपने घर में अंदर बुलाया और उसे सारा काम समझा दिया। और सच कहूँ तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने ही उस लड़की को मेरी मदद के लिए भेजा था। क्योंकि संगत जी उस लड़की ने मेरा घर इतना अच्छे से संभाल लिया था, इवन मेरी एब्सेंस में वो मेरे पापा को भी संभालती थी। मेरे ऑफिस वाले कई बार मुझे बोलते कि तुम इतनी परेशानी में हो, अकेले तुम सब कैसे मैनेज करोगी। क्योंकि कई बार संगत जी मुझे ऑफिस से दौड़ते भागते पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, फिर उन्हें घर छोड़ना पड़ता और फिर मैं वापस दोबारा ऑफिस आती। लेकिन सब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ काम स्मूथली होता चला गया और मुझे एहसास हो गया कि मेरे मालिक, मेरे भगवान हर पल मेरे साथ है। संगत जी अब तो जीवन ऐसा हो गया है कि मैं तो छोटी छोटी बातें भी गुरुजी से ही शेयर करती हूँ और पल भर में संगत जी मेरा वो काम हो जाता है। संगत जी पिछले 3 सालों में मेरे जीवन में ऐसे खतरनाक इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिनसे बाहर निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। संगत जी मैं और मेरा पूरा परिवार, हम लोग सभी नेगेटिविटी की गहराई में घुस चुके थे। और संगत जी हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमें यही लगता था कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज से सिर्फ यही कहा करती थी कि गुरुजी आज मेरा परिवार और मैं जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वो सब कुछ आपके हाथ में है। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, बस गुरुजी महाराज आपको जो अच्छा लगे आप वही करना। और मैं अपने परिवार को कहा करती थी कि थोड़ा मुश्किल समय जरूर है, लेकिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी बैठे हैं और वाकई में संगत जी धीरे धीरे हमारी सारी परिस्थितियां बदलने लगी। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम उस सभी परेशानियों से बाहर आ गए। हमें हर परेशानी का रास्ता मिलता चला गया और हमारा विश्वास जो गुरुजी पर है वो और गहरा हो गया। और गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, आज मेरा पूरा परिवार गुरु भक्त है। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे ग्रैंडसन, मेरी ग्रैंड डॉटर, इन सभी को गुरुजी में बहुत गहरी आस्था है। और ऐसा होते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आज मेरे मालिक ने मेरे पूरे परिवार को अपने श्री चरणों में बिठा लिया है। संगत जी ऐसे बहुत छोटे छोटे सत्संग भी है मेरे जीवन में। जैसा कि संगत जी एक बार मेरी एक अंगूठी थी साईं बाबा की, जो मेरे लिए बहुत बहुत प्रिय है। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। संगत जी हुआ यूं कि वह अंगूठी कहीं
खो गई और कुछ दिन पहले मैं छुट्टियां मनाने भी गई थी तो मुझे लगा कि शायद मैंने वहाँ खो दी है। लेकिन फिर भी संगत जी मैं अपने घर में उस अंगूठी को ढूंढती रही, लेकिन मुझे वो अंगूठी कहीं नहीं मिली। और फिर संगत जी मैंने साईं बाबा से अरदास की कि साईं बाबा आप मुझसे नाराज मत हो, मुझे वो अंगूठी चाहिए। उसके बाद संगत जी भोलेनाथ से प्रार्थना की और जितने भगवान से प्रार्थना कर सकती थी सबसे की, लेकिन मुझे अंगूठी नहीं मिली। और एक दिन संगत जी जब मैं रात में सो रही थी तब मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी मैं सबसे अरदास कर चुकी हूँ और मैं अब आपके पास आई हूँ। यदि गुरुजी महाराज आपको लगता है कि मुझे वो अंगूठी मिल जानी चाहिए तो प्लीज गुरुजी मेरी मदद करें, मुझे वो अंगूठी मिल जाए। और ऐसा कहकर संगत जी में सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरे बेड के पास में जो ड्रॉअर था उसमें मेरी दवाइयाँ होती है और हर रोज मुझे दवाई खानी होती है। मैंने जैसे ड्रॉअर खोला तो देखा कि दवाइयाँ खत्म हो गई है। सोचा कि दवाइयों का नया पत्ता निकालूं और वहीं पास में एक पाउच रखा हुआ था। जैसे ही संगत जी पाउच उठाया और उसको खोला, सामने मेरी अंगूठी थी। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। आप में से कई लोगों को लग सकता है कि शायद मैंने ही ठीक से ढूंढा नहीं था, लेकिन संगत जी ऐसे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं कि एक रात पहले मैंने प्रार्थना की और मुझे मेरी अंगूठी मिल गई। संगत जी मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे उस पल से गुजरना था ताकि मैं इस बात का अनुभव कर सकूं कि गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ हैं। मुझे एहसास करवाया गुरुजी ने कि छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो और मुझे कह रहे हो कि छोटी छोटी बात से परेशान ना हुआ कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और संगत जी सबसे बड़ा उपहार तो गुरुजी ने मुझे इस साल दिया है। संगत जी मेरा जन्मदिन शिवरात्रि वाले दिन आता है और इस बार शिवरात्रि पर मैं अपने बेटे बहू के पास गई हुई थी और वो दोनों इंडिया से बाहर रहते हैं। और शिवरात्रि वाले दिन ही संगत जी मेरे बेटे बहू के यहाँ पर किसी आंटी के यहाँ पर सत्संग था, लेकिन किसी कारणवश वो सत्संग वहाँ पर कैंसिल हो गया। और वहाँ जो संगत है उन्होंने मेरी बहू से पूछा कि क्या आप अपने घर पे सत्संग कर लोगे। मेरी बहू ने हाँ कह दिया। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, उस दिन शिवरात्रि भी थी, उस दिन संडे भी था, उस दिन मैं भी वहाँ थी और मेरा जन्मदिन भी था। गुरुजी ने बहुत प्यारा सत्संग करवाया और उस दिन जो गुरुजी महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया है, पूरे परिवार को जो आशीर्वाद दिया, उसके बाद संगत जी हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुए, हमारे जीवन में ठहराव आ गया और अब जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होने लगी हैं। और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि कितना सुंदर मंजर था वो कि मेरा जन्मदिन भी था, शिवरात्रि भी थी और गुरुजी महाराज को जाना किसी और के यहाँ था, लेकिन गुरुजी हमारे घर आए, हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और मैं जानती हूँ संगत जी कि हर पल गुरुजी महाराज अपना आशीर्वाद, अपनी ऐसी ही कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखेंगे। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी महाराज को शत शत नमन करती हूँ। गुरुजी की प्यारी संगत को, टीना आंटी जी को भी प्रणाम। संगत जी मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी और तब संगत जी मैं बहुत मुश्किल समय को फेस कर रही थी। संगत जी मेरा बेटा कनाडा में है और उसे वहाँ जॉब नहीं मिल रही थी। हम सब बहुत परेशान थे। तभी मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए, मंत्र जाप करना शुरू किया। एक्चुअली संगत जी मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ने वाली टीना आंटी जी हैं, जो अपनी मीठी आवाज में लोगों के सत्संग को सुनाती हैं। तो ऐसा लगता है वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है। थैंक यू टीना आंटी जी, आपने मुझे मेरे रब से मिला दिया। संगत जी गुरुजी साक्षात शिव हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। गुरुजी हम सबको इस भव सागर से पार उतारने आए हैं, हम सबका कल्याण करने आए हैं। संगत जी मैं पहले गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मैंने आपके साक्षात दर्शन क्यों नहीं किए, मैं इस दुनिया में थी फिर भी आपसे क्यों नहीं मिल पाई। पर एक सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी हमें तभी मिलते हैं जब हमारा समय आता है या फिर कोई मुश्किल हमारे ऊपर आती है, तब हमारे प्यारे गुरुजी हमें रास्ता दिखाने आते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे महाशिव के साक्षात
साक्षात दर्शन करवाए और ये बताने के लिए कि मैं ही महादेव हूँ। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पहले सत्संग में गई थी तो मुझे गुरुजी के मस्तक पर भोलेनाथ की तीसरी आंख के दर्शन हुए। मैं तब से ही गुरुजी को भोलेनाथ मानने लगी हूँ। संगत जी, मैं बचपन से भोले बाबा की पूजा करती थी और हमेशा बाबा से कहती थी कि बाबा, मुझे आपके और माता पार्वती जी के एक साथ दर्शन करना है। एक रात सपने में संगत जी, मैं एक मंदिर में जाती हूँ और वहाँ मुझे एक पर्वत पर भोलेनाथ बहुत विशाल रूप में खुशी की मुद्रा में नृत्य करते दिखे और मैं बाबा को देखते जा रही थी और मेरे सामने मेरे भोलेनाथ खुशी में नृत्य कर रहे थे। और जब संगत जी मेरा ये सपना टूट गया तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने मुझे भोलेनाथ के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरुजी हम सबकी हर बात सुनते हैं। हम जो भी गुरुजी से मांगते हैं वो हमें देते हैं और जो हमारे लिए सही होता है वो हमें जरूर देते हैं। और कई बार तो संगत जी गुरुजी महाराज हमें हमारी औकात से बढ़कर दे देते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 7 जून को संगत जी हम डुगरी धाम गए थे और मैंने जाने से पहले गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, आपकी बेटी अपने मायके अपने पिता से मिलने के लिए आ रही है। मुझे गर्मी बहुत लगती है। एक तो मुझे आपके धाम पर गर्मी ना लगे और दूसरा मैं कुछ देर आपके दरबार में आपके सामने बैठना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई, उस दिन हमें कहीं रुकना ही नहीं पड़ा। हम लाइन में चलते जा रहे थे और गर्मी का पता ही नहीं चला। और फिर गुरुजी महाराज ने हमें दरबार में भी बिठाया और अपनी पुरानी संगत से मिलवाया। संगत जी, सच कहूँ तो मैं तो अपने पीहर से झोली भर कर आई हूँ। उसी दिन गुरुजी ने मेरे बेटे को जॉब भी ब्लेस कर दी, मेरे बिना कुछ कहे, मेरे बिना कुछ मांगे। ऐसे है मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आप अपना कनेक्शन गुरुजी से बनाइए, अपने दिल की हर बात गुरुजी से करिए। हमें किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरुजी महाराज बैठे हैं हमारी खाली झोलियां भरने के लिए, तो भला हम किसी और से क्यों मांगे। एक महाशिव ही है जो हमारी तकदीर का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। तो गुरुजी महाराज की महाकाल की पूजा करो, गुरुजी से गुरुजी को मांगो, ताकि किसी और से मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। और संगत जी, मैं भी ये बात बहुत देर बाद समझी। संगत जी, आप भी टीना आंटी जी के सत्संग सुना करें, क्योंकि इन सत्संगों में हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता और गहरा बन जाता है। संगत जी, मेरी लाइफ में जब से गुरुजी का आगमन हुआ है, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। अब किसी चीज की चिंता नहीं होती, क्योंकि मैंने गुरुजी को अपने परिवार का मुखिया मान लिया है, जो अपने परिवार की चिंता खुद करेंगे, हमसे अच्छी ही केयर करेंगे। संगत जी, सब कुछ गुरुजी के भरोसे रहने दो। आप सिर्फ गुरुजी का नाम जाप करो, शुक्राना करो और उनका मंत्र जाप करो। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, जो मुझे उन्होंने शब्द दिए अपने शुक्राना करने के लिए। गुरुजी महाराज मुझ पर, मेरे परिवार पर, टीना आंटी पर, उनके परिवार पर और समस्त संगत परिवार पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम परी टंडन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले टीना आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा पहला सत्संग संगत के साथ शेयर किया। आपकी मधुर आवाज में अपना सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी के आदेश से मैं अपना दूसरा सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया कर माफ करिएगा। एक्चुअली संगत जी, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं। बस सोसाइटी में एक ही फ्रेंड थी जिसके साथ मैं मिलना, बात करना, बाहर आना जाना सब करती थी। लेकिन संगत जी, वो लड़की बहुत नेगेटिव थी। हर समय सिर्फ इधर उधर की बातें, दूसरों की चुगलियां करना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना, यही सब करती थी। संगत जी, उसके घर में हमेशा कलेश रहता और वो भी अपने घर के बड़ों के साथ बहुत लड़ती झगड़ती रहती थी। सबसे चिल्लाकर और ऊंची आवाज में बातें करती थी और यही सारी नेगेटिव बातें वो अक्सर मुझे या तो फोन पर या वॉइस मैसेज पर या फिर घर आकर बताती थी, जिससे कि मेरा मन खराब हो जाता था। और जब से संगत जी मैं गुरुजी महाराज से मिली हूँ, तब से मुझे ना तो किसी और की बातों में कोई इंटरेस्ट रहा है और ना मैं गुस्सा करती हूँ और ना ही किसी की बुराई। गुरुजी ने मुझे
मुझे बहुत बदल दिया है और इसीलिए उसकी सभी बातें मेरे मन को खराब कर दिया करती थी। फिर संगत जी एक दिन अचानक हमारे बीच में कुछ बात बिगड़ी और वो ऐसी बिगड़ती चली गई कि उस फ्रेंड ने खुद ही मुझसे दोस्ती तोड़ दी। और संगत जी मेरे बहुत बार मनाने पर भी वो नहीं मानी। उसके जाने से मुझे थोड़ा सुकून तो मिला क्योंकि अब नेगेटिव बातें करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा अकेलापन महसूस करने लगी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी एक ही तो दोस्त थी, आपने उसे भी मेरी जिंदगी से दूर कर दिया। तब उसी वक्त मुझे यूट्यूब पर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, मैंने तेरे कुछ रिश्तों को तुझसे दूर इसलिए किया है क्योंकि वो आगे चलकर तुझे नुकसान पहुंचा सकते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैंने भी इसे गुरुजी की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लिया। तब से लेकर आज तक हम दोबारा नहीं मिले और सच कहूँ तो संगत जी अब उस नेगेटिविटी से दूर रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो पाई हूँ और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ जो कि मेरी हेल्थ से रिलेटेड है। एक्चुअली संगत जी मुझे अगस्त 2023 से पीसीओडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मुझे इसका पता नहीं चला। मुझे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे थे तो लगा कि डिले हो गए होंगे। इससे पहले भी हुआ था, इसलिए मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया और हम सितंबर 2023 में पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने गए। उसके बाद जब सितंबर में भी मेरे पीरियड्स नहीं आए तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। तब उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा और उसमें पीसीओडी आया। मैं थोड़ा घबरा गई थी पर गुरुजी पर पूरा विश्वास था मुझे। डॉक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट शुरू करना होगा, मैं मेडिसिन दूंगी, इसे लेना और सब ठीक हो जाएगा। मैंने अक्टूबर से मेडिसिन लेना शुरू की पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। करते करते जून 2024 आ गया पर ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। कभी पीरियड्स होते तो कभी 2-3 महीने नहीं होते। मैं सारी उम्मीद खो चुकी थी। गुरुजी के आगे मैं बहुत रोई और कहा कि गुरुपा प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। संगत जी गुरुजी ने उस महीने मुझे 5 सोमवार बड़े मंदिर आने की ब्लेसिंग्स दी। मैं वहाँ जाती, उनका जल प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद ग्रहण करके आती। और संगत जी मेरे साथ चमत्कार हुआ कि जुलाई में भी मुझे यही लग रहा था कि पीरियड्स नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पीरियड्स आ गए और उसके बाद रेगुलर हर महीने आते रहे और मुझे कोई मेडिसिन दोबारा नहीं खानी पड़ी। और तब से लेकर आज का दिन है संगत जी, मुझे पीरियड्स को लेकर कोई इश्यू नहीं हुआ है और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी अक्सर मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी देते हैं। जब भी मैं अकेलापन महसूस करती हूँ तब मुझे उनके दर्शन होते हैं। अपने आसपास होने का एहसास गुरुजी मुझे करवाते हैं। संगत जी साल 2022 से 2024 तक मैंने जिस ऑफिस में जॉब की थी वहाँ भी मेरे साथ बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स होती थी और गुरुजी ने मुझे हर बार उन खराब सिचुएशन में से हमेशा बचाया है और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी साल 2024 में मैंने अपने एमए हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम्स दिए थे और हर बार एग्जाम से पहले मैं नर्वस हो जाती थी तो मम्मी मुझसे कहती थी कि गुरुजी पर भरोसा रखो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और वाकई संगत जी मैं जब एग्जाम सेंटर पहुंचती थी तो मुझे उनके बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने एमए हिस्ट्री फर्स्ट डिवीजन में पास किया। हालांकि संगत जी मुझे फाइनल मार्कशीट के समय थोड़ी परेशानी आई क्योंकि संगत जी मेरे एक सब्जेक्ट के एग्जाम और असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड नहीं हो रहे थे, लेकिन गुरुजी ने इतनी मदद की कि जब हम कॉलेज में बात करने गए उसी टाइम मेरी आंखों के सामने कॉलेज वालों ने मेरे मार्क्स अपलोड कर दिए, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अक्टूबर 2024 में हमें हमारे एक जानकार जो कि गुरुजी की संगत हैं, उन्होंने हमें अपने घर गुरुजी के सत्संग में बुलाया। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि आज से पहले मैं किसी भी सत्संग में नहीं गई थी। संगत जी वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला और वो ब्रेसलेट अभी भी मैं रोज पहनती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्यारे गुरुजी महाराज, अगर आप न होते तो मैं दर दर भटक जाती। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज जो मुकाम गुरुजी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया में हासिल करवाया है, उसकी खुशी बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में टीचर बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन यहाँ की प्रक्रिया के अनुसार 45 डेज ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस आवश्यक थी, जबकि मेरे पास इंडिया की केवल 40 डेज ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस थी। और इस वजह से मेरी सारी उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी और मुझे लगने लगा था कि मेरा सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा। फिर 2025 में एक नई उम्मीद जगी। हमें एक मित्र के माध्यम से पता चला कि उनके पास भी 40 डेज ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस थी, लेकिन उनका पैनल क्लियर हो गया था और वे यहाँ टीचर बन गई थी। उस बात ने मेरे मन में फिर से आशा जगा दी। संगत जी, इस पूरे सफर में मैंने बहुत ताने सुने, बहुत बातें सुनी और कई बार मन भी दुखी हुआ, लेकिन गुरुजी ने हर कदम पर मेरा साथ दिया और सबके मुंह बंद करवा दिए। गुरुजी ने पिछले महीने मेरा हाथ पकड़कर पहले मेरा पैनल क्लियर करवाया, फिर मेरी टीचिंग रजिस्ट्रेशन दिलवाई। उसके बाद मैंने 10 जून को अथॉरिटी टू टीच लेटर के लिए अप्लाई किया था और आज 17 जून को वो लेटर भी आ गया है। संगत जी, सामान्य रूप से इस सर्टिफिकेट को आने में लगभग 6 हफ्ते लगते हैं, लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा से यह भी बहुत जल्दी करवा दिया और यह मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। संगत जी, जो लोग गुरुजी को नहीं मानते वो कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से आया है और इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मैं दिल से जानती हूँ कि गुरुजी की कृपा के बिना मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती थी। जब संगत जी सारी राहें बंद दिखाई दे रही थी, तब गुरुजी ने ही मेरे लिए रास्ते खोले। गुरुजी, मैं हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, जैसे आपने मेरी सुनी वैसे ही सबकी सुनना, और जो भी लोग दूसरों को तंग करने में या नेगेटिविटी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उनको सबक जरूर सिखाना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक बात और संगत जी, आज सुबह ही मुझे फेसबुक पर मैसेज के माध्यम से एक टेलीपैथी मैसेज मिला था कि आज गुरुजी मुझे कुछ बड़ा ब्लेस करने वाले हैं। और उस समय तो संगत जी मैं समझ नहीं पाई, लेकिन अब महसूस होता है कि वह गुरुजी का संकेत था और उनकी कृपा पहले से बरस रही थी। शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा का कोई अंत नहीं है। आपने मेरी लाज रख ली और मेरा वर्षों पुराना सपना पूरा करने की राह खोल दी। गुरुजी महाराज, मेरी हर सांस आपके नाम है। कोई ऐसा दिन न आए जब सुबह उठकर मैं आपको न देखूं, आपका स्मरण न करूं और आपको शुक्राना न करूं। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दीप अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं एक सिख हूँ और साईं भक्त भी हूँ और अभी भी मैं साईं मंदिर जाता रहता हूँ, परंतु संगत जी मुझे गुरुजी और साईं बाबा में कोई फर्क नजर नहीं आता और मैं शिरडी भी होकर आ चुका हूँ और गुरुद्वारे भी जाता रहता हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए पता नहीं कितना समय हो गया है। मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप मेरे अंकल जो दिल्ली में रहते हैं उनके यहाँ देखा। संगत जी, मुझे पता था कि गुरुजी का मंदिर छतरपुर में है, परंतु संगत जी मैं मत्था टेकने नहीं जा सका। और जैसा कि साईं कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, वैसे ही गुरुजी कहते हैं कि मेरे ते विश्वास रखो, जो भी मैं करने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए वदिया ही होगा। संगत जी, मुझे एक दिन गुरुजी सपने में आए और कहने लगे कि मेरा स्वरूप लेकर आओ। मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता और मैं मार्केट से खरीद लाया, इसलिए मैं गुरुजी से माफी मांगता हूँ और संगत से भी माफी मांगता हूँ। संगत जी, मैं पहली बार अपनी मम्मी के साथ डुगरी मंदिर गया था और वहाँ पर जैसे कि संगत के शुक्राना सत्संग सुनने को मिले कि गुरुजी महाराज की प्रेजेंस गुलाब की खुशबू से होती है, तो संगत जी वो मेरे साथ भी पहली बार हुआ और मुझे गुलाब की खुशबू आना शुरू हो गई। संगत जी, मैंने डुगरी में गुरुजी का लंगर खाया और संगत जी उस लंगर में मुझे बहुत तेज मिर्चें लग रही थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे बहुत तेज मिर्च लग रही है, तो वहाँ पर बैठे एक संगत आंटी ने कहा कि आपके कोई कष्ट कटने वाले हैं और गुरुजी ने उन्हें इसी तरह काटने हैं। संगत जी, हमने लंगर प्रसाद फिनिश किया
और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, वैसे तो मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं, लेकिन संगत जी वो सारे सत्संग मैं अगली बार आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।